अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो आज थोड़ा सा व्लॉग होगा। अपनी डे की एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप बेकरी को और बच्चों को और घर को कैसे मैनेज करती हैं। तो मैं थोड़ा सी अपनी लाइव रूटीन शेयर करना चाह रही हूँ एक दिन की। तो आज रेसिपी नहीं होगी, आइए हमारी रूटीन से चेक करते हैं। तो ये जुमे का दिन है, तो आज बच्चों ने लंच में फ़्राइज़ लेके जाने हैं, तो उनके लिए मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। और साथ ही मुझे गाड़ी को भी स्टार्ट करना था, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। और बहुत ही प्यारी ये सुबह है जुमे की, और रमज़ान भी है, रोज़े में, और इतनी प्यारा मौसम मिल जाए तो और क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोज़ा रमज़ान बहुत अच्छे महीने में, मतलब बहार के महीने में आया है, तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है रोज़े में भी। और जब भी सुबह सुबह उठ के गाड़ी स्टार्ट करें तो अंदर बहुत से सरप्राइजेज़ मिलते हैं। बच्चों की वो सारी चप्पलें जो रात को हम ढूंढ रहे होते हैं, वो सारी गाड़ी में पड़ी होती हैं, क्योंकि ये मेरे भतीजे अक्सर चप्पलें गाड़ी में उतार जाते हैं और फिर सारे घर में ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी चप्पल कहाँ गई। तो ये छोटे छोटे सरप्राइजेज़ हमें अक्सर सुबह सुबह मिल जाते हैं, और देख के मज़ा भी आता है। छोटी छोटी इनकी चीज़ें अंदर जब एकदम से अचानक नज़र आ रही होती हैं तो बहुत हंसी आ रही होती है। और ये इतनी प्यारी सुबह में थोड़ी सी अपनी जमालियाती है, इसको भी तस्कीन देने के लिए पौधे चेक करने आई हूँ। यहाँ पे एक पौधा है जो लगाया, तो इसमें शिमला मिर्च थी, लेकिन ये पता नहीं ये कौन से बेरीज निकल आए हैं। अगर किसी को इनका नाम पता हो तो ज़रूर बताइए। बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और एक ही गमले में ये 3 कलर के डिफरेंट हैं बेरीज। और ये टमाटर का पौधा है, जो कि अभी थोड़े से फूल देना शुरू हुआ है। अब इंशाल्लाह फल भी करीब आएंगे, उम्मीद है। तो ये थोड़ी सी हमारे बागबानी का शौक़ जो पूरा करते रहते हैं हम। तो सुबह सुबह इनको देख के भी मज़ा आता है। और ये बेरीज लगती, तो ये खुदरो पौधा एक कोई लग रहा है, लेकिन लगी बहुत प्यारी हुई हैं। ये छोटी बेटी का नाश्ता है जो वो रास्ते में करती जाती है। कुछ थोड़ा सा पराठा खा लेती है, और कुछ ग्रैनुलास वगैरह साथ रख लेती हूँ कि वो रास्ते में कुछ ना कुछ खाती रहे। खाती हूँ बिल्कुल एक चिड़िया जितना है। तो बस कुछ ना कुछ कोशिश होती है कि वो बेहतर खाती रहे, लेकिन बच्चे बस आजकल के बहुत नखरे करते हैं। तो मैं गाड़ी स्टार्ट जब मैंने की है, तो बच्चों ने शोर डाला है कि आप एक हाथ से क्यों चला रही हैं। उन्हें था कि मामा पता नहीं व्लॉग बनाने लगी हैं, और सारी रास्ता में बस कैमरे का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने फिर ज़्यादा शूटिंग नहीं की गाड़ी चलाते हुए, एहतियात ही बेहतर होता है। तो इसलिए अब बेटी भी कह रही थी मामा आप शौखियाँ मार रही हैं तो इसलिए भी मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया। तो रास्ते में हमने एक बच्चे को भी पिक करना था, तो हम उसका वेट करने, उसके मैसेज का वेट कर रही थी कि उनकी मामा का मैसेज आए कि वो रेडी है, तो फिर मैं उसको पिक कर लूँ। लेकिन वो मेरे ख्याल उन्होंने छुट्टी की थी, क्योंकि उनकी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो फिर हमारे साथ नहीं जा सके। तो बस ये बच्चों को थोड़ी सी परेशानी थी कि मैं ड्राइव करते हुए कहीं कैमरा ना उठा लूँ, या मोबाइल से ड्राइव करती रहूँ और एक हाथ से करूँ। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया, और बेटे ने कहा मामा मैं शूट कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने, बेटे ने थोड़ी सी मेरी हेल्प की वीडियो बनाने में, और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। सुबह सुबह अगर मैं जल्दी निकल जाऊँ तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है कि रास्ते में इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती, आसानी से हम टाइम पे स्कूल पहुंच जाते हैं। नहीं तो हमारा शहर ऐसा है कि यहाँ हर वक्त ही सड़कें बिज़ी रहती हैं। सुबह तकरीबन 7:30 का टाइम है जब हम निकले हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। और क्योंकि रास्ते में मैंने कुछ बच्चों को छोड़ने के बाद मैंने बेकरी का कुछ सामान लेना था। आज एक ऑर्डर था जिसको मुझे तकरीबन 3 बजे रेडी करके देना था।
तो उसके लिए मेरा थोड़ा सामान रहता था, वो ला के फिर मैंने शुरू करना था। बस इसी वक्त जब बच्चे स्कूल होते हैं तभी मैं कुछ बना पाती हूँ। और ये कैमरा वर्क मेरे बेटे का है, जिन्होंने मेरी हेल्प की है कि वो थोड़ी सी वीडियो बनाने में, इसीलिए थोड़ा सा एंगल जैसा भी हो इसको कबूल फरमाए। मेरा वैसे इससे थोड़ा काम ही बेहतर होना था, उसने फिर भी स्टेबल किया हुआ है कैमरे को। तो लीजिए, हम घर वापस आ चुके हैं। सामान थोड़ा सा मैंने लेना था, वो ले लिया है। और अब बच्चों को छोड़ने के बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। हालांकि रोज़ा रखने के बाद दिल करता है कि आप सो जाएं और आराम से उठें, लेकिन थोड़ा जो ऑर्डर है उसको तो फुलफ़िल करना ही होता है। तो यहाँ मैं गनाश बना रही थी। पहले सबसे मैंने गनाश शुरू किया। ये डबल बॉयलर मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, और चॉकलेट और क्रीम को मिक्स करके गनाश बना रही थी। और मुझे कपकेक्स बनाने थे, तकरीबन 24 कपकेक्स का ऑर्डर था और कुछ डेज़र्ट कप्स थे। तो उसके लिए मैं मक्खन और चीनी को बीट कर रही हूँ। मक्खन और चीनी को बीट कर, मैं थोड़ी सी अब रेसिपी भी बता देती हूँ ताकि ये जो व्यूवर्स रेसिपी देखना चाहते हैं वो ये देख लें। तो मैंने मक्खन और चीनी को पहले मिक्स किया, बीट किया अच्छी तरह। वो जब क्रीमी हो जाए तो फिर उसमें मैंने 2 अंडे शामिल किए। और अंडे हमेशा अलग अलग करके एक एक करके शामिल करें, क्योंकि अगर कोई अंडा ख़राब निकल आए तो उससे आपके पूरा मेज़ा ख़राब ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी ट्रिप्स हैं जो मतलब जो एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं। जब आपका 1-2 दफ़ा ख़राब हो जाए तो ये चीज़ें फिर रेगुलर हो जाती हैं कि ऐसे ही करना है। और यहाँ मैं मैदा छान रही थी, तकरीबन मैं इसमें 1.5 कप मैदा शामिल करूँगी। ये कपकेक्स बनेंगे, चॉकलेट कपकेक्स बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन वो शायद ऑयल बेस थी, ये बटर बेस है। ये बटर बेस थोड़ा मफ़िन और टाइप की और थोड़े से रिच होते हैं, मतलब डेंस होते हैं। तो मुझे बटर बेस कपकेक्स ज़्यादा पसंद है। इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ऐड किए हैं। और जब कोकोआ पाउडर के साथ बेकिंग सोडा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें नमक भी मैंने ऐड किया है। नमक ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज़ को, यानी अगर मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक ऐड करें तो उसको जो ऑपोजिट आपको टेस्ट मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर मिलता है। इसलिए आप अगर मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक शामिल कर लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैं इसी मिक्सर में ही मैदा शामिल करने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, और साथ में मैं दूध शामिल करती जाऊँगी। साथ साथ मैं काउंटर भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इससे फिर एक ही जो टाइम थोड़ा काम कम हो जाता है बाद में सफाई का। लेकिन फिर भी जब आप इस तरह की कोई रेसिपीज़ वगैरह 3-4 इकट्ठी शुरू करें तो काफ़ी किचन का बुरा हाल होता है, जो कि बाद में उसको क्लीन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मेरी कोशिश है कि बच्चों के आने से पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ और ये कंप्लीट ऑर्डर कर लूँ, और ताकि फिर उसे उनको आसानी से लंच करवा के फिर बाकी काम घर के कर सकूँ। तो ये है थोड़ी सी मेरी दोपहर तक की रूटीन। और कुछ मेरे फ्रेंड्स जो वाईटी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा था कि आपने कहीं से बेकिंग का कोर्स किया हुआ है कि कहाँ से किया है। तो ये क्वेश्चन का मैं आंसर, कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं सब क्वेश्चन के आंसर इस ब्लॉग में देना चाहती हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो जी, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, ये सब मैंने यूट्यूब से ऑनलाइन सब सीखा है और प्रैक्टिस की है। काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मैंने, पता नहीं मुझे एक तो बेकिंग का शौक़ था, तो शुरू से ही मतलब मैंने बचपन से ही बेकिंग काफ़ी ख़राब करके चीज़ें सही करके इस तरह हिट एंड ट्रायल से सीखती रही हूँ। तो बस ऐसे फिर बेकरी का शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि ये जो कलरफुल केक्स देख के और मेरा दिल करता था कि मैं कैसे ये सब बनाते हैं। तो इस तरह थोड़ी सी इस मार्केट में स्टडी की कि
कैसे इस फील्ड में आया जा सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि फ़ूड इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में छोड़ के पाकिस्तान में क्या हर जगह ही फूड इंडस्ट्री बहुत बेहतर जा रही है, तो इसलिए मैंने इस लाइन को चूज़ किया। तो यहाँ मैं डिज़र्ट बना रही थी, ब्राउनी मेनिया डिज़र्ट है मेरा, तो उसको उसको मैं सेटल कर रही थी, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा इनको चिल भी करना था ऑर्डर जाने से पहले। तो इसमें मैंने ब्राउनीज़ ऐड किए हैं, ब्राउनीज़ और कुछ कपकेक्स मैंने रात को बना लिए थे ताकि सुबह मेरा काम कम हो जाए। तो इसमें मैं डेयरी क्रीम यूज़ करूँगी, और साथ में मैंने ये गनाश जो फज गनाश बनाई है वो मैंने इसमें ऐड किया है ताकि क्लाइंट को एक अच्छा सा फ्लेवर मिले। तो ये कप्स में डिज़र्ट कप्स उन्होंने अफ्तारी के लिए चाहिए थे। मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है, वो अक्सर मुझसे इस तरह के डिज़र्ट्स और कपकेक्स वगैरह बनवाती रहती हैं, और उनको अफ्तारी के लिए एक स्वीट डिश चाहिए थी। तो उनके लिए मैं ये 3 फ्लेवर्स में रेडी करी हूँ। एक ब्राउनी है, मेनिया है, और एक होगा स्ट्रॉबेरी पंच है, और तीसरा है कैरेमल क्रंच। तो ये टोटल तकरीबन 9 डिज़र्ट कप्स होंगे और 24 कपकेक्स हैं, जो मैंने आज तकरीबन मेरा टारगेट है कि मैं 12-1 बजे तक इनको रेडी कर लूँ। और एक दूसरा सवाल ये था कि हम आपको ऑर्डर कैसे दें। तो उसके लिए आसान है कि इंस्टा पे मेरा पेज है बाय केक क्राफ्ट के नाम से, और फेसबुक पे भी पेज है। तो वहाँ आप मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, और मेन्यू डिटेल्स ले सकते हैं, प्राइस की डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये दोनों पेजेस हैं फेसबुक और इंस्टा पे, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं डिलीवर सिर्फ विद इन सिटी करती हूँ, आउट ऑफ द सिटी नहीं करती। तो जब पेज देखेंगे तो आपको सिटी का भी पता चल जाएगा। और एक तीसरा सवाल ये था कि आप सिखाती भी हैं, मतलब क्लासेस भी लेती हैं। तो नहीं, अभी मैं क्लासेस नहीं ले रही, लेकिन ये यूट्यूब चैनल है, इस पर सब रेसिपीज़ और टिप एंड ट्रिक्स मैं ज़रूर बता रही हूँ और बताती रहूँगी। तो इसको आप रेगुलर फॉलो करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा होपफुली। लेकिन अभी क्लासेस का शुरुआत नहीं की। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी पंच रेडी हो रहा है। इसमें जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में फ्रेश स्ट्रॉबेरी से मैंने इसकी सॉस बनाई है, और ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें थोड़े से मैंने स्ट्रॉबेरी रोल्स ऐड किए हैं इसमें बेस में, जो कि सब ये चीज़ें घर की यानी खुद की बनी हुई हैं, कुछ भी मैंने बाज़ार का ऐड नहीं किया, और बिल्कुल फ्रेश है। और इसको मैं थोड़ी देर चिल करूँगी, मतलब इसको ठंडा करने के लिए मैं फ्रीज़र में रख के फिर, क्योंकि ये ओवरनाइट ठंडा हो तो फिर ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट था और मुझे सुबह ही ये सब रेडी करने थे, इसलिए मैं चाह रही थी कि 3-4 घंटे ये चिल्ड रहे। वैसे भी ये अफ्तार में खाए जाएंगे तो उस वक़्त तक बेहतरीन चिल्ड हो चुके होंगे। तो लीजिए, ये मेरी डिज़र्ट भी मैंने आपको थोड़ी सी साथ दिखा दी कि मैं क्या क्या इसमें ऐड करती हूँ, और साथ में मैंने अपनी रूटीन भी शेयर कर दी हो। उम्मीद है कि अब जो क्वेश्चन थोड़े से जो रह गए हैं उनको भी मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में या रेसिपी के साथ आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। तो बस आप रेगुलर देखते रहिए कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो ये है इन पे मैं क्रीम लगा रही हूँ वनीला कपकेक्स पे। तो इनको उन्होंने क्लाइंट ने कहा था कि ज़रा अच्छी तरह से पैक कर दें, क्योंकि उनके ड्राइवर ने पिक करना था, और वो अगर गाड़ी को कोई झटका भी लगे तो कपकेक्स ख़राब ना हो। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं नीचे हर कपकेक पे अलग से डबल टेप लगा देती हूँ ताकि वो स्टेबल रहे। तो ये पैकिंग भी हो चुकी है। अब मैं इनको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और लेबल करके फिर मैं उनको मैसेज कर दूँगी कि आप अपना ऑर्डर रिसीव कर लें। कि आपको ये छोटी सी शेयरिंग पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।